आज हम लोग को देखना है फिजिक्स। फिजिक्स का ये चैप्टर 1 हमारे स्टार्ट होता है, क्लास 9 का है ये क्लास 9 का अपना चैप्टर 1 है, ठीक है, फिजिक्स का। ये आपका फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें पहला चैप्टर है गति। तो आपको गति की परिभाषा लिखी हुई देखिए, गति कब कहते हैं, किसी वस्तु गतिमान कब कहते हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उसे गति की अवस्था में, या आप कह सकते हैं कि वो गति की अवस्था में है। यानी कोई वस्तु चल रही है, जैसे ये मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, तो अभी यहाँ है, ये अगर कुछ समय बाद, मान लीजिए t समय बाद ये यहाँ आ गई, ये a वाली वस्तु यहाँ आ गई, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये a वस्तु गतिमान है, ठीक है। हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी जो वस्तु है ये गतिमान है, यानी गति की अवस्था में है, ठीक है। और इसका मात्रक देखिए, अगले में अभी गति के बाद क्या आता है हमारा, दूरी। गति के बाद हमारा आता है दूरी। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक, दूरी का आपका मात्रक मीटर होता है, ठीक है, इसका मात्रक मीटर हो जाता है। इसके बाद हमारी परिभाषा आती है विस्थापन। तो इसकी क्या हो जाती है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में अंतर हमें देखना है। ये भी यही परिभाषा लिखी, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, और ये कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, यहाँ पर एक शब्द आया है न्यूनतम, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए जैसे ये कोई एक रास्ता बना है, ये ए पॉइंट है, ए से कोई पॉइंट गया है आपका सी, ए से कोई रास्ता है सी, और सी से कोई रास्ता है बी, ये कोई मान लीजिए रास्ता गई है, ठीक है, ए से सी और सी से बी, ठीक है। और ये बी से आपको गई हुई है, ये ऐसे मान लीजिए ये आपकी डी है, यहाँ पर डी है, और ये आपकी फिर ए से मिली हुई है, यानी ये रास्ता ऐसे जाती है, ठीक है, ये रास्ता ऐसे आती है, ठीक है। तो आपकी दूरी क्या हो जाएगी, अगर आपको ए से सी तक की दूरी तय करना है तो आप ए से सी तक जाएंगे, ए से डी तक की दूरी, आपको ए से बी तक की दूरी अगर तय करना है तो आप ए से बी में जाएंगे, ठीक है, ये दूरी हो जाएगी। परंतु अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन क्या होता है, वो सीधी लाइन में होता है, हमेशा ऋजु रेखी होता है। यहाँ पर ऋजु रेखी नहीं लिखा है, ऋजु रेखी मतलब सीधी रेखा में, यानी न्यूनतम दूरी, आपको कम से कम दूरी मिले। जैसे इसमें अभी आपको ए से बी जाना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, ए से सी में आना पड़ेगा और सी से बी में आना पड़ेगा। मान लीजिए आपको दूरी तय करनी है, ए से बी में आना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ए से सी जाएंगे और फिर सी से बी आएंगे, तो ये आपकी दूरी हो जाएगी। पर अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन आपका ये सीधे हो जाएगा, ऋजु रेखीय, ठीक है, विस्थापन आपका ऋजु रेखीय हो जाएगा, यानी सीधी रेखा में कम से कम दूरी, ये हमें ए से बी जाना है तो कम से कम दूरी हमें तय करना पड़े, तो वही होता है हमारा विस्थापन, ठीक है। तो देखिए विस्थापन की हमें मान लीजिए दूरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको कहीं भी जाना, देखते हो रास्ता बने होते हैं, जाहिर सी बात है हर रास्ता सीधे नहीं होते कि आप ऐसे ही चले गए, बस सीधे आप चले गए, ठीक है। क्या होता है, रास्ता कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा होता है, आपको इधर उधर से जाना पड़ जाता है, तो यानी दूरी हमेशा ज़्यादा हो जाती है, हमेशा क्या ज़्यादा होती है, अधिकतर टाइम में ये विस्थापन की अपेक्षा ज़्यादा होती है, कभी कभी इसके बराबर भी होती है, ठीक है। विस्थापन और दूरी कभी कभी बराबर भी होते हैं आपस में, परंतु ज़्यादा टाइम में आपकी दूरी ज़्यादा ही होती है, यानी अधिकतर आपकी दूरी ज़्यादा रहती है विस्थापन की अपेक्षा। और दूरी आपकी क्या होती है, दूरी किस प्रकार की राशि, ये आपकी एक अदिश राशि है, ठीक है, ये कैसी राशि, अदिश। जैसे कोई कहता है ना कि हम यहाँ से आए 2 किलोमीटर दूर से आए, 3 किलोमीटर दूर से आए, तो ये तो नहीं बताता हम पूरब दिशा से 2 किलोमीटर दूर आए, वो ये तो नहीं कहता। तो क्या है, दूरी आपकी अदिश राशि है और विस्थापन आप क्या हो जाते हैं, एक निश्चित रेखा में चल रहा है। देखिए जैसे दूरी थी, ए से सी गया और सी से बी गया, कोई इसमें निश्चित रास्ता नहीं है, परंतु अगर ए से उसे बी जाना है, ए से बी जाना है सीधे सीधे विस्थापन, इसमें आपको दूरी बतानी पड़ेगी कि हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा दिशा, यानी विस्थापन कैसी राशि हो गई आपकी, सदिश, विस्थापन आपकी ये सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। और दूरी आपकी अदिश राशि होती है, दूरी अदिश राशि होती है, क्योंकि दूरी में हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। सदिश सदिश मेरे ख्याल से आप लोग को पता ही होंगे कि सदिश सदिश क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी गति की परिभाषा हो जाएगी।
और इसके बाद आपकी ये दूरी की परिभाषा हो जाएगी, यहाँ पर गलत लिख गया था, दूरी होना चाहिए, ये आपकी दूरी की परिभाषा हो जाएगी और इसके बाद आपकी ये विस्थापन की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों परिभाषाएं आपकी हो जाएंगी सिंपल सी।